गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आप सभी को कजरी तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। कजरी तीज का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए यह व्रत रखा था। कजरी तीज की कथा पढ़ने और सुनने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य और कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के दिन सुहागिन महिलाएं तीज का व्रत रखती हैं, जो कजरी तीज कहलाता है। साल 2024 में यह पावन पर्व आज गुरुवार यानी 22 अगस्त को है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भादो मास की इस तिथि के दिन पहली बार इस व्रत को मां पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए किया था। यही कारण है कि इस तीज व्रत को कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं। इसकी पूजा के दौरान कजरी तीज व्रत की कथा भी सुनी और पढ़ी जाती है। मान्यता है कि व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं कुंवारी लड़कियों को भी अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं कजरी तीज व्रत की असली और पौराणिक व्रत कथा क्या है, और जिस पौराणिक कहानी को पढ़ने और सुने बिना तीज व्रत की पूजा अधूरी मानी जाती है। कथा को शुरू करने से पहले प्रेम से बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे। उसकी हालत इतनी दयनीय थी कि जैसे तैसे वह केवल 2 वक्त का भोजन ही कर पाता था। ऐसे में जब भाद्रपद महीने में तृतीया की तिथि कजरी तीज आई, तो ब्राह्मण की पत्नी ने कजरी तीज का व्रत रखने का संकल्प लिया और उसने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, सुनो जी, आज मेरा तीज माता का व्रत है, आप कहीं से चने का सत्तू लेकर आओ। इस पर ब्राह्मण बोला, ओ भाग्यवान, देने के लिए दाम नहीं है, मैं सत्तू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा, ये सब मैं नहीं जानती, चाहे चोरी करो या चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आओ। यह बात सुनकर ब्राह्मण परेशान हो गया कि आखिर बिना पैसे के वह सत्तू कहाँ से लेकर आए। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और एक साहूकार की दुकान पर जा पहुंचा। ब्राह्मण ने देखा कि साहूकार के साथ साथ उसके सभी नौकर भी सो रहे थे, तो वह चुपके से दुकान में घुस गया। सत्तू बनाने के लिए उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर सबको 1.25 किलो के बराबर तोल कर ले लिया। जब ब्राह्मण ये सब कर रहा था, तो खटपट की आवाज सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। ऐसे में साहूकार की नींद भी खुल गई। उसने ब्राह्मण को देखा और उसको पकड़ लिया। साहूकार की गिरफ्त में आए ब्राह्मण ने बहुत विनम्रता से कहा कि हे साहूकार, मैं चोर नहीं हूँ। मेरी पत्नी ने कजरी तीज का व्रत किया है। मैं केवल 1.25 किलो सत्तू लेने आया था, लेकिन सत्तू न मिलने पर सत्तू बनाने की 1.25 किलो सामग्री लेकर जा रहा था। आप मेरी तलाशी लेकर देख लीजिए। इस पर साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सत्तू के सामान के अलावा कुछ नहीं मिला। ब्राह्मण ने कहा, हे साहूकार, चांद निकल आया है
ब्राह्मणी मेरा इंतजार कर रही होगी। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की आंखें भर आई। नम आंखों से साहूकार ने कहा, आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म की बहन मानूंगा। इसके बाद उसने ब्राह्मण को सत्तू, आभूषण, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाट बाट से विदा किया। सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। इसके बाद ब्राह्मण दंपति पर कजली माता की कृपा हुई। उसके दिन फिर गए, अच्छे दिन आ गए। ठीक उसी प्रकार से इस कथा को जो भी पढ़ता है और सुनता है उसका भी कल्याण होता है। इस कथा को पढ़ने सुनने वाले के साथ साथ सब लोगों के वैसे ही दिन फिरे जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे थे। कजली माता की कृपा सब पर बनी रहे। तो प्रेम से बोलिए माता पार्वती की जय, भगवान शिव की जय। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की नई कथा और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।